बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं नूर, आपके अपने चैनल चटखारा फ्यूजन्स बाय नूर से। और आज मैं आप लोगों के लिए छोलों की एक ऐसी डिफरेंट सी और मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूं कि जब आप बनाएंगे तो आपके घर वाले बहुत शौक से खाएंगे, क्योंकि ये छोलों के सालन की बहुत ही डिफरेंट सी और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है। हट के बनाएंगे तो सबको पसंद भी आती है। तो चलिए फिर आइए हम रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम 1.5 लीटर के करीब ऑयल ले लेंगे। ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो इसमें एक दरमियाने साइज़ की प्याज को बारीक काट के मैं डाल दूंगी। चॉप करके मैंने प्याज को डाला है। इसमें प्याज को हम हल्का सा सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। उसके बाद मैं इसमें 1 टीस्पून के करीब सफ़ेद ज़ीरा डाल दूंगी। और ये देखिए 1 टेबलस्पून के करीब कुटा हुआ धनिया है, वो हम इसमें शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून के करीब इसमें कुटी हुई लाल मिर्च शामिल कर देंगे। हाफ टीस्पून के करीब कुटी हुई काली मिर्च इसमें शामिल कर देंगे। और ये देखें 1/4 टीस्पून के करीब मैं इसमें डालूंगी कलौंजी, वो भी हम इसमें शामिल कर देंगे। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही यूनिक से टेस्ट का आता है। कलौंजी जब भी डालें हमेशा दुरूद शरीफ पढ़कर डालें। अब हम इसको भूनेंगे, इतना भूनेंगे कि इसमें से अच्छी सी भीनी सी खुशबू आने लगे। तमाम मसालों की जब खुशबू आने लगेगी तब हम इसमें शामिल करेंगे दूसरे और मसाले, जिसमें मैं यहाँ डालूंगी हाफ टीस्पून के करीब पिसी हुई हल्दी, हाफ टीस्पून के करीब ही लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून नमक भी इसमें शामिल कर देंगे। आप अपने हिसाब से नमक ऐड कीजिएगा। अब इन तमाम मसालों को भी हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। फ्लेम को मैंने मीडियम लो पर रखा हुआ है ताकि मसाले हमारे जले नहीं। 1.5 टेबलस्पून के करीब मैं यहाँ पे डाल दूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट। अब इसको हम भून लेंगे अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ। अदरक लहसुन को भूनने के बाद सिर्फ 1 से 2 मिनट हम भूनेंगे। उसके बाद हम 3 दरमियाने साइज़ के टमाटरों को काट के इसमें शामिल कर देंगे। टमाटर और मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और ढक के हम उस वक्त तक पकाएंगे जब तक टमाटर हमारे सॉफ्ट नहीं हो जाते। आधा किलो चनों को मैंने पहले से ही सोक करने के बाद उनको बॉईल करके रख लिया है। चनों को किस तरह से परफेक्टली बॉईल किया जाए कि उनका छिलका भी ना उतरे और वो बहुत सॉफ्ट बॉईल हो, उसकी वीडियो मैं आपको अपने चैनल पर दे चुकी हूँ। आप चाहें तो आप मेरी वीडियो को देख सकते हैं मेरे चैनल पर जाकर। वीडियो के एंड स्क्रीन में भी मैं आपको ये वीडियो दे दूँगी। 5 मिनट के बाद हम देखेंगे तो हमारे टमाटर सॉफ्ट हो चुके होंगे। ये देखिए कितने अच्छे से हमारे टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे कि मसाले को भून लेंगे और साथ साथ ही हम टमाटरों को तोड़ते भी जाएंगे ताकि अच्छी तरह से मसाले में मर्ज भी हो जाए। यहाँ मैं आपको याद दिलाती चलूँ कि वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल का आइकन भी प्रेस कर दीजिए। और मेरे देखने वाले अगर मुझे ये बताएंगे कि वो मुझे किस मुल्क या किस सिटी से देख रहे हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी ये जानकर। ये देखिए व्यूअर्स 2 से 3 मिनट हो चुके हैं मसाला भूनते हुए। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर दूंगी। पानी मैंने यहाँ पे आधा गिलास के करीब शामिल किया है। मिक्स करने के बाद अब तमाम बॉयल किए हुए छोले हम इसमें शामिल कर देंगे। अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और तकरीबन 10 मिनट तक मैं मीडियम लो फ्लेम पर इसको दम पे रखूँगी उबाल आने के बाद। ये देखिए फ्रेंड्स 10 मिनट्स हो चुके हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त इसमें से खुशबू आ रही है। तमाम मसाले जो कि मैंने डाले हैं इसमें, उससे टेस्ट बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाता है छोलों का। और जब आप ये सालन बनाकर कभी खाएंगे ना तो आपको बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि ये रिवायती तरीके से जो चिकन छोले या फिर जो छोलों का सालन हम बनाते हैं उससे बिल्कुल हट के रेसिपी है। इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़ेदार सी रेसिपी है। अब इस रेसिपी को हम यूनिक सा टेस्ट देंगे शिमला मिर्च डालकर। मैं यहाँ पर बड़े साइज़ की एक शिमला मिर्च को क्यूब में काट कर डाल रही हूँ। आप चाहें तो क्वान्टिटी आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं इसमें शिमला मिर्च की। शिमला मिर्च डाल के छोलों का सालन इतना मज़े का हो जाता है ना कि जब आप इसको ट्राई करेंगे ना तभी आपको ये फील होगा कि कितना मज़ेदार सा ये सालन बनता है। बिल्कुल यूनिक सा इस सालन का टेस्ट होगा। शिमला मिर्च डाल के हम इसको मिक्स कर लेंगे। हमें शिमला मिर्च डाल के ज़्यादा नहीं पकाना है इसे। हाफ टीस्पून के करीब मैं इसमें शामिल कर दूंगी गरम मसाला। 1 टीस्पून फुल मैं इसमें डालूंगी चिकन पाउडर। अब इन दोनों चीज़ों को भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद लास्ट में मैं इसमें डालूंगी हरी मिर्चें बीच में से काट के। आप चाहें तो आप 3-4 जितनी डालना चाहें। ये तेज़ वाली हरी मिर्चें नहीं है, लेकिन बस इसकी खुशबू की वजह से ये हरी मिर्चें डाली हैं। एंड में ग्रेवी बनाने के लिए हाफ गिलास के करीब पानी में इसमें मज़ीद शामिल कर दूंगी और इसको भी हम मिक्स कर लेंगे। और इसको ढक के तकरीबन 2 मिनट के लिए हम दम पे रखेंगे कि हमारी शिमला मिर्चें क्रिस्पी से रहें, बिल्कुल सॉफ्ट नहीं हो जाए। 2 मिनट के बाद बस हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और थोड़ा सा हरा धनिया इसके ऊपर डाल देंगे और मिक्स कर लेंगे। बस ये लीजिए फ्रेंड्स, हमारा मज़ेदार सा छोले और शिमला मिर्च का सालन बिल्कुल बनके रेडी हो चुका है। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हमारा सालन बना है। खुशबू और टेस्ट बहुत ही डिफरेंट होता है इसका और बहुत कम वक्त में झटपट बन जाने वाली ये डिश होती है और मज़ेदार भी होती है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई है तो लाइक करिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर नए हैं मेरे चैनल पर, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब वीडियो अपलोड हो तो उसी वक्त आपको बेल की सूरत में नोटिफिकेशन मिल जाए। और मेरे सब्सक्राइबर्स का मेरे चैनल को सपोर्ट करने का बहुत बहुत शुक्रिया कि वो मेरी वीडियोज़ देखते हैं और सपोर्ट भी करते
हैं और बहुत अप्रिशिएट भी करते हैं। आऊँगी इंशाअल्लाह और मज़ेदार, आसान और क्विक से रेसिपीज़ को लेकर। जब तक के लिए नूर को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आप सबके रिस्क में भी बरकत अता फरमाएंगे। आमीन सुम्मा आमीन। तो चलिए फिर इजाज़त दीजिए नूर को। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।